मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ना बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी ना बज रहे हैं सुबह के 6 और मम्मी जा रही है फैक्ट्री। कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो, लेकिन मम्मी की फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती है। तो मकर संक्रांति को हम लोग ना खिचड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी बोली जाती है। तो आज वही त्योहार है और ये मौसम देखिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और एकदम अंधेरा अंधेरा है चारों तरफ। मम्मी को तो डर भी नहीं लगता है, वो चली जाती है फैक्ट्री क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है ऐसे मौसम में जाने की। तो फटाफट से सारे घर के काम को ख़त्म किया है मैंने और मैं नहा वहा के आई। तो इधर दीदी खिचड़ी निकाल रही थी, सीधा जो होता है वो निकाल रही थी। तब तक फिर मैंने कहा ठीक है, वो अपना सीधा वगैरह निकाल रही है। तब तक मैंने कान्हा जी के भोग के लिए खिचड़ी रख दी थी बनने के लिए और चाय रख दी थी। और इधर थोड़ी सी खिचड़ी दीदी ने निकाल के भी रख दी थी कि कहते हैं कि आज के दिन जो खिचड़ी निकाली जाती है ना, वो मतलब साल भर आज का जो स्वाद रहता है खिचड़ी में, साल भर वही स्वाद आता है उस खिचड़ी में। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ना बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये देखिए, कान्हा जी को मैंने खिचड़ी का भोग लगा दिया है और सिर्फ कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाई है क्योंकि हम लोगों को जाना है बगल में नानी के घर। खिचड़ी के लिए इनविटेशन आया है, उसके बाद जाना है मम्मी के वहाँ। तो इसलिए कान्हा जी के लिए यहाँ पे खिचड़ी मैंने बनाई है और किसी के लिए नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ कोई खाएगा नहीं, सब लोग नानी के घर जाएंगे, उसके बाद मम्मी के घर जाएंगे। तो चाय वगैरह सबने पी लिया है, सब लोग नानी के घर चले भी गए हैं। सिर्फ मैं और दक्ष, हम ही 2 लोग बचे हैं घर पे। तो बस मैंने कहा कान्हा जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे, तब तक वहाँ सब लोग आप लोग जाओ। तो सब लोग चले गए हैं और अब हम लोग भी जा रहे हैं नानी के घर। तो ये देखिए, दक्ष और दक्ष के पापा खिचड़ी खा रहे हैं, दीदी भी खा रही है। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाने लगी थी ना, तो इसीलिए मामी ने मुझे भी दे दी है खिचड़ी। और देखिए खिचड़ी में क्या क्या है। यहाँ पे हमारे वहाँ ना दही, सैलेड, पापड़, चटनी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो मम्मी के वहाँ खिचड़ी होती है ना, उसमें वो आलू का भरता भी रखती हैं मम्मी। यही है कि सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो इधर ये देखिए, मेरी जो थाली है वो लग गई है। इसमें खिचड़ी है और खूब सारा इसमें घी डाला गया है, पापड़ हैं, सैलेड है, दही है, अचार, चटनी, सब कुछ है। और दक्षिणा भी रखी गई है क्योंकि दक्षिणा तो नानी हम लोगों को, सभी लोगों को देती हैं अपने हाथों से ही। दीदी तो खिचड़ी खा चुकी हैं, मुझे थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो मैं और मामी साथ में हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी। और खिचड़ी वगैरह खा पी के फिर हम लोग आ गए थे छत पे क्योंकि नीचे ना ठंडक लग रही थी। तो मामी ने कहा चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा धूप में। तो बस वही मैं आ गई थी यहाँ पे। और मामी के वहाँ देखिए कितने सारे पौधे लगा के रखे हैं मामी ने। इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाइट वाला। इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या नाम है इस फूल का। और दीदी ने इसके जो छोटे छोटे से पौधे लगे थे वो निकाल लिए हैं कि अपने वहाँ गमले में लगा देंगे। लेकिन मुझे पता था, लेकिन इस समय मैं भूल गई हूँ क्या नाम है। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस फूल का क्या नाम है। और बाकी यही देख रही थी दीदी कि कौन कौन से पौधे लगा के रखे हैं मामी ने। गेंदा, गुड़हल और बहुत सारे लगे हुए थे, फूल के बहुत सारे लगे थे। और गुलाब के फूल के भी बहुत सारे पौधे अलग अलग कलर के लगे हुए थे और इतने सुंदर सुंदर लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल फूल होता है उसी टाइप का लग रहा था। ये जो कली लगी हुई है, ये पिंक वाला गुलाब है, ये जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर होता है उसी के टाइप की लग रही थी। तो मामी के घर से फिर मैं अपने घर गई थी, वहाँ पे दीदी तैयार हुई क्योंकि दीदी को भी मैं साथ में लेके आई हूँ अपने मायके। और थोड़ा सा पैदल का भी रास्ता है क्योंकि जहाँ ऑटो से हम लोग उतरते हैं ना, वहाँ से फिर थोड़ी दूर यहाँ पैदल आना पड़ता है क्योंकि जरा ही सी दूर है। तो ये देखिए, दक्ष तो आगे आगे जा रहे हैं, सानू भी अपने कान उठा उठा के जा रही है। और आजकल ये ना बहुत ट्रेंडिंग में चला है ये वाला हेडफोन, बहुत अच्छा लगता है इसको। तो सानू गई थी, इसका वीडियो मैंने नहीं डाला है अभी, सानू गई थी खरीदने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसका वीडियो भी। और सानू ना जैसे ही इसको सानू के हाथ में ही आया था, इतनी खुश हो गई थी उस समय, बहुत खुश हो गई थी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर मम्मी के घर हम लोग आ गए, यहाँ पे चाय नाश्ता हुआ, खिचड़ी वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया है। और फिर ठंडी हो रही थी ना, तो इसलिए मम्मी ने जला दी थी अंगीठी वगैरह, हाथ सेक रहे थे सब लोग। और मुझे आना था दक्ष के साथ, यहाँ दक्ष के शूज़ ना थोड़ा सा फटने लगे थे, तो मैंने कहा चलो
शूज़ दिला देते हैं, तब तक दीदी वहीं घर पे रहेंगी मम्मी के साथ में। तो सिर्फ मैं और दक्ष यहाँ पे हम ही 2 लोग आए थे शूज़ लेने के लिए। तो दक्ष ने यही जो पहन रखे ना, यही शूज़ लिए हैं दक्ष ने, और अच्छे लग रहे थे क्योंकि दक्ष को ना डेली बाहर खेलता है तो शूज़ पहन के ही खेलता है, तो उसके लिए ये शूज़ ठीक है। बाकी अगर कहीं जब जाना होगा तो उस हिसाब से उसको शूज़ दिला दिया जाएगा। वैसे तो स्पोर्ट वाले कह रहा था दक्ष, लेकिन मैंने कहा बाहर खेलने के लिए ये वाले शूज़ सही हैं, अभी यही ले लो, बाकी अभी शादी वगैरह आने वाली तब उसको दूसरे शूज़ दिलाए जाएंगे। उसके बाद शूज़ वगैरह दिला के दक्ष को यहाँ मैं घर पे आ गई थी और दक्ष वही शूज़ पहने हुए। फिर घर आने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पिया, उसके बाद मम्मी के साथ मैं आ गई थी बाहर। मतलब मैं अपने घर आ रही थी ना, तो मम्मी ने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ, क्योंकि छोटी वाली बहन को अपनी नाक और कान छिदवाने थे। उसकी नाक छिदी हुई थी लेकिन बट वो छेद बंद हो गया, तो मम्मी कहने लगी दोबारा से छिदवा देते हैं अभी। तो मैंने कहा चलो मेरी साइड में है वहीं पे छिदवा दो, तो बस वहीं पे हम लोग आए हुए हैं। और बहन ना बहुत डर रही थी कि दर्द होगा, मतलब मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं छिदाना है, लेकिन तब भी छिदवा लिया। अब पता है पहले नाक छिदी हुई थी बट उसको पसंद नहीं था ना नाक में पहनना कुछ, तो इसलिए उसका जो नाक का छेद है उसने बंद करा दिया था। तो अभी लेकिन मम्मी ने कहा दोबारा से तो छिदाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं। थोड़ा सा डर तो लगता ही, और नाक में ज़्यादा वैसे भी लगता है, कान में तो इतना नहीं पता चलता है लेकिन नाक में पता चलता है। तो बस इतने बड़े बड़े से आंसू निकल रहे हैं, बट थोड़ा ही सा दर्द हुआ था, कह रही थी कि जब मतलब अंदर डाला गया था तो पता चला था, वरना उसके बाद सही हो गया था, नहीं पता चल रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा है? तो नाक छिद गई, कान तो छिदे हुए थे बट एक कान का जो छेद था ना वो एकदम नस पे था, तो ज़्यादा देर उसमें ना कुछ पहन नहीं पाती थी। अगर कुछ भी पहनती थी तो वो थोड़ी देर में दर्द होने लगता था, बहुत मुश्किल से मुश्किल ना आधे घंटे पहन पाती थी, उसके बाद वो कान दर्द होने लगता था। तो इसीलिए सिर्फ एक कान में ना दूसरी जगह छेद करवाया है, और बाकी दूसरे कान का तो छेद एकदम सही है, उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। तो ये भी हो गया, नाक छिद गई है, कान भी छिद गए हैं। मम्मी कह रही थी इसमें भी छिदवा लो दूसरी जगह, तो वो बहन कहने लगी नहीं इसमें का तो छेद सही है, इसमें नहीं छिदवाएंगे, बस उसी का नहीं सही था। तो वो भी काम मम्मी का यहाँ हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी घर। हस्बैंड के सारे कपड़े मैंने अंदर डाल दिए हैं क्योंकि आने में हो गई है हम लोगों को देरी, और थोड़े कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, ये भी अभी अंदर ही डाल दूँगी क्योंकि अभी 6:30 बज रहे, मौसम देखिए एकदम अंधेरा हो गया है। तो मम्मी के घर से आ गई थी, बहन को छिदवाना था अपना नाक और कान छिदे थे लेकिन उसका छेद सही नहीं था, तो वही सही कराना था। तो उसके बाद आई हूँ, तुरंत गई हूँ ऊपर कपड़े लाने क्योंकि ओस पड़ने लगी थी, शाम हो गई थी। घर से तो सोच के गए थे कि 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन बहन को कान वगैरह छिदवाना था, नाक छिदवानी थी, तो इसीलिए टाइम लग गया। तो फिर आते आते ना 6:30 बज गए थे, तो सारे कपड़े ओस गिरने लगी थी, तो फिर से लग रहा था जैसे नमी हो गई है कपड़ों में। तो मैं ऊपर ही डाल आई हूँ, ऊपर जीने में डाल दिया है और अंदर कमरे में डाल दिया है, और थोड़े कपड़े लाके यहाँ पे डाल दिया है। तो अब बज गए हैं 8, क्योंकि फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था। मैंने कहा वो आ जाए, उसके बाद जाएंगे नानी के घर, क्योंकि आज डिनर भी ना नानी के ही घर में। मम्मी भी रोक रही थी कि खाना खा के जाओ, लेकिन हम लोग रुके नहीं, दोनों बच्चे वहीं रुक गए नानी के घर, क्योंकि कल है बहन का बर्थडे। तो बच्चे कहने लगे कि मुझे यहीं रुकना है, रात में वहाँ केक कटेगा, इसलिए दोनों वहीं रुक गए, और मैं और दीदी हम दोनों लोग यहाँ पे वापस आ गए। तो अभी जा रही हूँ मैं नानी के घर, क्योंकि उनके वहाँ आज हम लोगों का डिनर है। तो घर पे कुछ नहीं बना है, सुबह ना सिर्फ कान्हा जी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी बस, और इस समय भी अभी कुछ भोग के लिए मैं बना लूँगी। फिलहाल अभी तो मैं जा रही हूँ नानी के घर, देखती हूँ वहाँ से आने के बाद कुछ बनाऊँगी फिर। तो दीदी यहाँ पे तुरंत मतलब अपने घर ना आके सीधे डायरेक्ट नानी के घर आई थी, और मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ क्योंकि हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था ऑफिस से। तो मैंने दीदी से कहा कि आप जाओ अभी नानी के घर, और ये आ जाएंगे उसके बाद ही मैं आऊँगी। तो जब मैं आई यहाँ पे ना, तो सब्जी वगैरह सब बन गई थी, दीदी वही खाली कर रही थी कुकर, क्योंकि इसमें बनाना है चावल। और सब्जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद इधर ऑयल भी गर्म हो रहा है पूड़ियाँ तलने के लिए, तो मैंने कहा मामी से कि आप बेल दीजिए, मैं इधर पूड़ियाँ जल्दी से निकाल लेती हूँ, तो साथ में जल्दी काम हो जाएगा। और फिर दीदी है वो सर्व कर देंगे सबको। तो इधर चावल रख दिया था बनने के लिए, जितनी देर में इधर पूड़ियाँ होंगी उतनी देर में चावल भी हो जाएगा, साथ ही साथ सबको खिला भी दिया जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, फूली फूली सी पूड़ियाँ बन रही हैं सारी।
और वैसे तो डेली अकेले काम करते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभार ऐसे सब लोग साथ मिलके काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बातें भी होती रहती हैं और काम भी होता रहता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, कभी कभार ही मिलता है। तो इधर फूली फूली सी पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए। आप भी आइए और मकर संक्रांति का भोजन ग्रहण करिए, जिसमें आज बना है आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी और चावल। तो इधर पूड़ियाँ बन गई हैं और ये देखिए चावल भी बन गया। तो इसमें मामी ने ना थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, ताकि ये चावल थोड़ा सा खिले खिले से रहेंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। तो दीदी ने खाना भी सबको सर्व कर दिया है, सब लोग खाना खा चुके हैं। उसके बाद अब आई है हम लोगों की बारी। तो हम बस 3 लोग बचे थे, मामी, दीदी और मैं। तो हम लोग भी साथ में खाना खा रहे हैं और खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था। मामी ने खाना बनाया था, बहुत अच्छा खाना बना था। और यहाँ भी हम लोगों की बातें बंद नहीं हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों की बातें होती ही जा रही हैं। तो खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे अपने घर। और जैसे ही अपने घर आते हैं ना, तो ये जो बच्चे हैं ना डॉगी के, ये पीछे पड़ जाते हैं। ये उनको पता है कि हाँ अभी मतलब ये आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। तो आज इनके लिए बंद लेके आए हैं। तो ये देखिए सब बच्चे बंद खा रहे हैं। और डेली इनको पता है कि आज कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। जैसे ही आते हैं ना, सब कहीं भी होते हैं दौड़ के आ जाते हैं। अभी 3 दिख रहे हैं, 2 कहीं छुपे होंगे या कहीं चले गए होंगे, इसलिए नहीं है, वरना 5 बच्चे हैं ये। बहुत मुझे बहुत अच्छे गोलू मोलू से लगते हैं ये। तो इनको दे दिया है बंद खाने के लिए। अच्छा जरा पिपियाओ ना। कितना डरने लगते तुरंत। क्या बात है? और डर जाता ना कि अभी सैंडी के पास ले जाओगे, इसीलिए। क्या भाई? अभी शांत एकदम, अभी सैंडी के पास ले जाओ, चिल्लाने लगेगा। सैंडी रहो, क्या होना है? देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। क्या बात मोटूमल? वो देखो एक और लोग आए हैं पीछे। क्या बात? अब तो दिया तो खाने तुमको, और दिया दूंगा। कितना अच्छे लग रहे हैं दोनों। और एक वो है जो डॉगी है, वो तो इनके ऊपर चढ़ जाती है। ये देखिए ये वाली है, ये तो इनके ऊपर चढ़ जाती है कि हाँ नहीं मुझे कुछ दो खाने को, खाने के लिए ये ऐसे मांगा करती ऊपर चढ़ के। तो बस यही छोटा सा व्लॉग था आज मकर संक्रांति का। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।